मेनली आज हम ना डाइजेस्टिव सिस्टम्स के क्वेश्चंस करेंगे। हम मेनली 150 या 160 तक हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो मेनली हम बहुत फास्टली करेंगे या फिर मैं आपको समझाऊंगी वगैरह नहीं, हम बहुत फास्टली एक तरीके से हमें विद इन 30 मिनट हमें सारे क्वेश्चंस निपटाने हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Saliva act as a lubricant. Salivary amylase converts starch into glucose. The pH of saliva is about 3.4. Chloride ion are essential for the activity of salivary amylase. Which of the following, इसमें से हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो हमें बतानी है। पहले हमें पता है जो सलाइवा होता है वो एज अ लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। फिर होता है जो सिल्वरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। नो, ये जो सिल्वरी अमाइलेज होता है ये स्टार्च को मिली पहले माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रोज में कन्वर्ट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारे पास रॉन्ग हो गई। फिर इसमें देखो सेकंड इसमें तो ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ सलाइवा इज अबाउट 3.4। नो, जो सलाइवा का पीएच होता है वो 6.8 होता है। तो यहाँ से हमारा पास जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, एक तरीके से गलत हो गया। नाउ हमारे पास बचा फोर्थ। क्लोराइड आयन आर इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेलिवरी अमाइलेज। जो क्लोराइड आयन्स होता है वो एक तरीके से क्या करते हैं, सेलिवरी अमाइलेज होता है उसको एक तरीके से एक्टिव करते हैं। मान लो अगर हमारे पास जो सेलिवरी अमाइलेज है उसमें हमारे पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं है तो जो स्टार्च है उसका एक तरीके से क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, हमारे पास ए है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ क्या एक तरीके से करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक पैप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन। हमें पता है कि जो हमारे पास जो रेनिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, मिल्क के प्रोटीन के डाइजेशन में एक तरीके से हेल्प करता है। और जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हमारे पास मेनली जो चिल्ड्रन वगैरह होते हैं, वो जो इन्फेंट होता है वो क्या करते हैं, एक तरीके से मिल्क पे फीड करता है। तो जो रेनिन होता है वो उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही अडल्ट होने लग जाता है बच्चा, तो जो रेनिन होता है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। मेनली जो एडल्ट होता है उसमें हमारे पास जो रेनिन एंजाइम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। पैप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है, लेकिन जो रेनिन होता है एंजाइम वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। जो इसका आंसर होगा वो होगा सी। मेनली इसका नाउ थर्ड क्वेश्चन, रेनिन इज एन एंजाइम डैट डाइजेस्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि जो रेनिन होता है वो एक तरीके से मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में एक तरीके से हेल्प करता है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजनर प्लेक्सिस इज फाउंड इन। हमारे पास पता है कि जो हमारे पास जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसमें हमारे पास मेनली 4 लेयर से बना होता है। जिसमें हमारे पास आउटर लेयर होती है सिरोसा, फिर होता है मस्कुलरिस, फिर होता है हमारे पास सबमुकोसा, एंड देन हमारे पास जो इनर लेयर होती है वो होती है हमारे पास एक तरीके से मुकोसा। जो सिरोसा होती है और एक तरीके से मिकोसा होती है वहाँ पे हमारे पास नर्व प्लेक्सिस प्रेजेंट नहीं होते। जो हमारे पास सबमुकोसा होती है और जो सेकेंड वाली होती है मस्कुलरिस, उसमें हमारे पास क्या होता है, नर्व प्लेक्सिस एक तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास मस्कुलरिस होता है उसमें जो हमारे पास नर्व प्लेक्सिस प्रेजेंट होती है वो होती है हमारे पास माइएंट्रिक, और एक तरीके से हमारे पास होते हैं और बैक। लेकिन अगर हमारी सबमुकोसा की बात की जाए तो उसमें हमारे पास होती है वो हमारे पास मीजनर नर्व प्लेक्स प्रेजेंट होती है। जो मीजनर नर्व प्लेक्स होते हैं ये हमारे पास एक तरीके से सीक्रेशन में हेल्प करती है, और जो माइएंट्रिक और जो ऑरबैक होती है वो हमारे पास एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो इसमें क्या होता है, मीजनर प्लेक्सिस इज फाउंड इन, ये हमारे पास किस में होती है, इंटेस्टाइनल वॉल में हो जाती है। इंटेस्टाइनल की वॉल मेनली हमारे पास 4 लेयर से बनी हुई होती है, जिसमें हमारे पास जो मस्कुलरिस होता है और जो सबमुकोसा होता है उसमें हमारे पास माइएंट्रिक और मीजनर नर्व प्लेक्सिस एक तरीके से प्रेजेंट होते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजनर प्लेक्सिस इज फाउंड इन। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो मीजनर प्लेक्सिस होते हैं वो हमारे पास किस में होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें हमारे पास एक तरीके से प्रेजेंट होता है। नाउ देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि जो मीजनर प्लेक्सिस है वो कहाँ पे होता है, ऑफकोर्स ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन पहले आया था, पीसीटी बायोलॉजी में भी आया हुआ है, और यही हमारे पास सेम क्वेश्चन क्या होता है, मीजनर प्लेक्सिस वाला हमारे पास यूपीएससी प्री 2007 में भी आया हुआ है और 1997 में भी आया। तो मेनली अगर देखा जाए तो मेनली क्वेश्चन क्या होते हैं, एक तरीके से रिपीट होते हैं। नो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑर्बैक प्लेक्सिस होते हैं वो और फाउंडिना, मेनली जो माइएंट्रिक, मीजनर और ऑर्बैक दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास पाए जाते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। हमें बताइए कि जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का वो हमारे पास डुडेनम में होता है। बट अगर हम जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जुजेनम। तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारे पास कोई डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ ओनली हमारे पास क्या होता है एक तरीके से एब्जॉर्प्शन ही होता है। तो अगर मेजर साइट की बात की जाए ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इस हमारे पास क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाइल। बाइल कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? ऑफकोर्स लिवर से प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमारे पास जो जीआईटी होती है उसकी 4 लेयर होती है। एक होती है हमारे पास सिरोसा, मस्कुलरी, सबमुकोसा एंड मुकोसा। तो जो हमारे पास सबमुकोसा होती है उसमें क्या होती है एक तरीके से ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और जो सबमुकोसा में होती है एक तो ये हमारे पास जो ब्रूनर ग्लैंड होती है सबमुकोसा में प्रेजेंट होती है। सेकंड ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस में? डुडेनम। मेनली ये क्या होता है डुडेनम के सबमुकोसा में ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है एक तरीके से बाइकार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। ये जैसे कि मान लो क्या होता है कि जो हमारे पास स्टमक होता है उसमें क्या होता है एक तरीके से एसिडिक फूड होता है। जब हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो मेनली हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है एक तरीके से एल्कलाइन होता है। तो ये क्या होता है उस एसिडिक फूड को एक तरीके से एल्कलाइन फूड में मतलब ताकि वो एडजस्ट कर पाए उसको एक तरीके से क्या होता है बाइकार्बोनेट प्रोवाइड कराता है। उसके जो नेचर होता है उसको एक तरीके से एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड कराता है। ओके। नो फिर सेम क्वेश्चन, जो ब्रूनर ग्लैंड्स होती है वो हमारे पास देखो यहाँ पे पहले पूछा हुआ था कि जो ब्रूनर ग्लैंड्स होती है वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे पास अभी पूछा गया था कि जो ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है। डुडेनम में प्रेजेंट होती है। बट नाउ अब पूछा है कि देखो ब्रूनर ग्लैंड्स आर फाउंड इन द, मैंने भी बताया था कि ये सबमुकोसा में तो प्रेजेंट होती है लेकिन सबमुकोसा की किस उसमें प्रेजेंट होती है डुडेनम में। डुडेनम किसका पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो ये मेनली जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो हमारे पास क्या होती है डुडेनम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द बाइल जूस। बाइल जूस में क्या प्रेजेंट नहीं होता? डाइजेस्टिव एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बाइसॉल्ट्स। मेनली जो हमारे पास हमें पता है कि जो बाइल होता है उसमें हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। जो हमारे पास बाइल होता है वो किसी भी प्रकार के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, मतलब किसी भी चीज़ को एक तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता। बट ये क्या करता है मेनली जो फैट होता है उसकी इमल्सिफिकेशन में एक तरीके से हेल्प करता है, उसको इमल्सिफाई करने में एक तरीके से हेल्प करता है। ओके। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टेड हार्मोन, दे आर सिक्रेटेड बाय। मेनली जो सिक्रेटिन होते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन होते हैं ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मेनली जो डुडेनम होता है वहाँ से सिक्रेट किए जाते हैं। डुडेनम में मेनली हमारे पास क्या होते हैं 3 एंजाइम 3 हार्मोन क्या होते हैं एक तरीके से डाइजेस्टिव हार्मोन क्या होते हैं एक तरीके से सिक्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एंटीरोगेस्ट्रॉन होता है। सेकंड हमारे पास सिक्रेटिन होते हैं एंड थर्ड होता है हमारे पास कोलेसिस्टोकाइनिन। ये तीनों हमारे पास डुडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन से एक तरीके से सिक्रेट किए जाते हैं। Now next question. Most of the enzymatic hydrolysis occur which part of the alimentary canal and from which digestive gland? हम मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है सबसे ज़्यादा एंजाइमेटिक की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है एंड फ्रॉम विच डाइजेस्टिव ग्लैंड। मेनली हमारे पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो क्या होती है एक तरीके से पैनक्रियाज होती है। पैनक्रियाज जो हमारे पास रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूस। एक पैनक्रेटिक जूस ही ऐसा होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसमें मेनली प्रोटीन के लिए भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जैसे कि हमारे पास ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया। कार्बोहाइड्रेट के लिए मेनली हमारे पास क्या होता है पैनक्रेटिक अमाइलेज होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके लिए क्या होता है राइबोन्यूक्लियोटाइडेज या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइडेज उसमें प्रेजेंट होता है। और जो फैट के लिए होता है वो एक तरीके से लाइपेज होता है। तो जो पैनक्रियाज होता है वही एक ऐसा जूस होता है जिसमें क्या होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सेंटिक सेल्स सीक्रेट। ऑक्सेंटिक सेल्स मेनली हमारे पास क्या होता है स्टमक में प्रेजेंट होती है। ऑक्सेंटिक सेल्स को हम एक तरीके से पैराइटल सेल्स भी कहलाते हैं। ये क्या करते हैं हमारे पास HCl को सीक्रेट करते हैं। HCl क्या होता है मेनली हमारे पास स्टमक में एक जाइमोजन होता है। जाइमोजन क्या होता है एक तरीके से प्रोटियोलाइटिक इनएक्टिव एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिनोजन। तो HCl क्या करता है उस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, उस पेप्सिन में एक तरीके से कन्वर्ट करता है। फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया। सेकेंड फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है एक तरीके से
मेनली मतलब जो फूड वगैरह में कुछ बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो ये उनको भी किल कर देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, स्टमक का जो एनवायरनमेंट रखता है बहुत ज़्यादा एसिडिक रखता है। तो जो हमारे पास स्टमक का जो पीएच होता है वो मेनली 1.2 टू 2 पीएच तक होता है। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है स्टमक का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज द बाइल। तो मेनली इसमें कौन सा होता है, जो हमारे पास कोलेसिस्टोकाइनिन होता है ये हमारे पास गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये हमारे पास गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई जो गॉल ब्लैडर है वो एक तरीके से बाइल जूस को क्या करे, एक तरीके से रिलीज करे। सेकंड जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है ये हमारे पास जो स्टमक होता है उसके एम्पिटी में भी एक तरीके से हेल्प करता है कि जो स्टमक का जो फूड है वो जल्दी से क्या हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तरीके से है। तो ये एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक में भी एक तरीके से हेल्प करता है। सेकेंड, ये हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर में भी हेल्प करता है कि वो जल्दी से क्या करे, हमारे पास पैनक्रेटिक जूस वगैरह को एक तरीके से सिक्रीट करे। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। मेनली हमारे पास जो ये सीकम होता है, क्या होता है, एक तरीके से ब्लाइंड सैक का इनका नेचर होता है। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है, मान लो ये है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्लाइंड सैक होते हैं जिसमें क्या होती है, एक तरीके से सिंगल ओपनिंग होती है। तो उसको क्या कहलाते हैं, ब्लाइंड सैक कहलाता है। और जो ये सीकम होता है ये इसमें क्या होता है, एक तरीके से सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सेकंड होता है जो सीकम होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो विटामिन बी एंड के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, एक तरीके से हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑफ अ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट HCl। मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सी सेल करती है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि म्यूकस नैक सेल, चीफ सेल, ऑक्सेंटिक सेल या सेल्यूलरी सेल्स होते हैं। कौन सी सेल करते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं जिनको हम एक तरीके से पैराइटल सेल भी कहते हैं। मेरे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजनी लीवर इजली, लीवर का जो ओरिजिन होता है वो कैंसा होता है, एक्टोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है या मेसोडर्मल होता है। जो लीवर का जो ओरिजिन होता है वो मेनली हमारे पास एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक तरीके से बी। The most abundant steroid found in the body is a cortisol, testosterone, aldosterone या कोलेस्ट्रॉल। में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, एक तरीके से मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉयड होता है इन अ ह्यूमन बींग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ वाउंड्स। मेनली जो हमारे पास एक्सकॉर्बिक एसिड होते हैं, जो हमारे पास विटामिन सी होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली हमारे पास बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है जो कि हमारे पास हीलिंग करती है वाउंड्स के। कोबालमिन में विटामिन B12 होती है, टोकोफिरोल हमारे पास विटामिन ई होती है एंड निकटैमिन में विटामिन D3 होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ऑकर इन ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, बोन मैरो या लीवर। मेनली हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है। मेनली जो हमारे पास लीवर होता है वो हमारे पास एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन होता है, एल्ब्यूमिन ग्लोबिन और फिब्रिनोजन हैपेरिन। और जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन वगैरह ये इन सब का जो सिंथेसिस होता है वो हमारे पास लीवर में ही होता है। इसका जो आंसर है वो है सी। Now next question, which of the following ion is essential for the activity of a salivary amylase। क्लोराइड, सोडियम, फेरस या सल्फेट। मेनली हमारे पास पता है कि हमारे पास जो क्लोराइड आयन होता है वो हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है सेलिवरी अमाइलेज को एक्टिव करने के लिए। नए नेक्स्ट क्वेश्चन, कफर सेल्स आर द लीवर। जो हमारे पास कफर सेल्स होती है वो लीवर से कनेक्टेड हो जाती है, क्या काम करती है, हमारे पास पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, पिनोसाइटोसिस में हेल्प करती है, फैगोसाइटोसिस में होते हैं। जो कफर सेल्स होते हैं वो क्या होती है, एक तरीके से फैगोसाइटिक सेल्स होती है लीवर की। तो जो इसका आंसर है वो है सी। Now next question, कफर सेल्स आर द एब्सॉर्प्टिव सेल ऑफ इलियम, फैगोसाइटिक सेल ऑफ लिवर, अल्फा सेल ऑफ islet ऑफ लंगर है, सिक्रेटरी सेल ऑफ स्पीसीज ग्लैंड। ये क्वेश्चन तो पहले दोबारा रिपीट हुआ है कि जो हमारे पास कफर सेल्स होते हैं वो एक तरीके से फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं लिवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इन अ मैन इज कॉज्ड बाय द। मेनली हमें पास पता है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस किससे कॉज होता है, विटामिन ए से, बी से, सी से या डी से। तो जो हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो हमारे पास विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है, जिसको हम रेटिनॉल या रेटिनल कहलाते हैं। ओके, मेनली कफर सेल्स आर इन्वॉल्व इन। कफर सेल्स किस में इन्वॉल्व होती है। नाउ ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कि जो हमारे पास कफर सेल्स सेंसरी एक्टिविटी में होती है, टॉक्सिन सीक्रेशन में होती है, एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करती है, हमारे पास फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। तो हमारे पास फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर। मेनली हमारे पास कफर सेल, एसिनर सेल, डाइटर सेल और हेंसन सेल्स होती है। मेनली हमारे पास लीवर में कौन सी सेल्स होती है, कफर सेल्स होती है, वो एक तरीके से फैगोसाइटिक सेल होती है। द pH ऑफ HCl secreted in the human stomach is about। मेनली हमारे पास क्या होता है, 6.5 to 7.5 होता है, 6.0 to 6.5 होता है, 1.5 to 3.5 होता है या 0.0 to 0.5 होता है। हमें पता है जो HCl का pH होता है 1.2 to 2 हो जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो एक तरीके से सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बी, डी और सी की वजह से। किसकी कमी से होता है, ऑफकोर्स वो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन द हार्मोन। जो पाइलोरिक होता है वो हमारे पास स्टमक का पार्ट होता है। स्टमक के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिक, फंडस एंड पाइलोरिक। तो जो पाइलोरिक होती है वो कौन से हार्मोन को एक्सट्रैक्ट करती है, तो हमारे पास जो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या पैनक्रियोजाइमिन कहलाती है। जो जो सिक्रेटिन हो गया, कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया, पैनक्रियो, ये सारे क्या होते हैं, तीनों हार्मोन क्या होते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये हमारे पास क्या होता है, स्टमक का हार्मोन है। तो जो पाइलोरिक होती है वो हमारे पास एक तरीके से गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। Now next question. Liver performs several function. वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हिस्टोलाइसिस और नो, ये टिश्यू के ब्रेकेज में तो बिल्कुल हैपन नहीं करता। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, नो, ये जो हमारे पास लीवर होता है एक तरीके से बाइल को सीक्रेट करता है और उसमें ये हमारे पास किसी भी डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। मेंटेनिंग सॉल्ट बैलेंस, नहीं, जो किडनी होती है वो हमारे पास सॉल्ट के बैलेंस में एक तरीके से हेल्प करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। मेनली जो लीवर होता है वो एक तरीके से ग्लाइकोजेनेसिस में हेल्प करती है। ये क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उससे ग्लाइकोजन फॉर्म करती है। तो जो ये प्रोसेस होता है उसको एक तरीके से ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। Now next question, intestine of carnivore fish is a small than the herbivore fish होती है, larger than that of a herbivore fish होती है, same as that in herbivore fish होती है, very long होती है। तो जो हमारे पास कार्निवोर होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है। वहीं अगर हम हर्बीवोर्स की बात की जाए तो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है एक तरीके से वो लार्ज होती है। तो इसका जो आंसर होगा, जो इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोर फिश इज अ स्मॉलर दैन द हर्बीवोर्स हो जाते हैं। इसी वजह से जो कार्निवोर एनिमल होता है उनमें क्या होता है, एक तरीके से फास्ट डाइजेशन होता है। Now next question, bile help in the digestion of fat because it activate fat digesting enzyme, no, it degrade fat into fatty acid and glycerol, no, it, ये क्या होता है, emulsification of fat, it take the medium alkaline, no, जो हमारे पास bile होता है वो एक तरीके से जो फैट होता है उसके emulsification में हेल्प करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। नो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ रिथ्रोसाइट्स होती है। मेनली जो हमारे पास जो कौन सी वाइटामिन होती है जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के जो मैचुरेशन में एक तरीके से हेल्प करती है। तो हमारे पास जो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन B12, कौन सी विटामिन हेल्प करती है, तो जो विटामिन B12 होती है वो हमारे पास RBCs के मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। विटामिन ए की वजह से अभी कई क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन सी से हमारे पास क्या हो जाता है, अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी हमारे पास हो जाता है। और मेनली जो विटामिन सी होती है, जितने भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें हमारे पास विटामिन सी हमारे पास प्रेजेंट होती है। और जो विटामिन सी होती है वो एक तरीके से जो वुंड हीलिंग होता है उनमें भी एक तरीके से इसका इसेंशियल रोल होता है। विटामिन डी हमारे पास पता ही है कि स्किन में प्रेजेंट होती है, मेनली हमारे पास धूप वगैरह से मिलती है। Now, डायस्टमा इज अ टाइप ऑफ टूथ, पार्ट ऑफ टूथ और स्ट्रक्चर इन आई और गैप बिटवीन द टीथ। हमें पता है कि जो डायस्टमा होता है वो एक तरीके से क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम हर्बीवोर्स की बात की जाए तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें हमारे पास कैनिन एब्सेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इंसीजर होता है, प्रीमोलर होता है और एक तरीके से हमारे पास क्या होता है, मोलर प्रेजेंट होता है। अब इसमें कैनिन तो प्रेजेंट नहीं होता, तो इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहलाते हैं, हम एक तरीके से डायस्टमा कहलाते हैं। बट वहीं हमारे पास जैसे कि चिक है और हमारे पास टीथ है, चिक और टीथ के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या कहलाते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्ट ऑफ विल्सन इज एसोसिएटेड विद गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड या उरेथ्रा। जो डक्ट ऑफ विल्सन होती है वो एक तरीके से हमारे पास पैनक्रियाज से एसोसिएटेड होती है। हमें पता है कि जो पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो इसमें ये डक्ट होती है ये इसको क्या कहलाते हैं, हम एक तरीके से डक्ट ऑफ विल्सन कहलाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो पैनक्रियाज होती है वो अपना जो जूस होती है वो किस में पोर करती है, मेनली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एसिनी सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास मान लो हमारे पास पैनक्रेटिक जूस बन रहा है, अब ये हमारे पास अपने जो जूस है इसको इसमें एसिनर सेल्स में डालना है, तो ये एक डक्ट की हेल्प से डालती है। उस डक्ट को क्या कहलाते हैं, हम एक तरीके से डक्ट ऑफ सेंटोरिन कहलाते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिन कहलाता है। और ये क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से एसिनी सेल्स होती हैं जो क्या करती है, हमारे पास पैनक्रेटिक जूस को एक तरीके से रिलीज़ करती है। हमारे पास पता है कि जो पैनक्रियाज होती है वो हमारे पास क्या होता है, इसके पास एक्सोक्राइन नेचर भी होता है, एंडोक्राइन भी नेचर भी हो जाता है। 98 to 99% जो इसका नेचर होता है वो क्या होता है, एक्सोक्राइन होता है। बट जिसका जो 1% होता है वो क्या होता है, इसका एंडोक्राइन नेचर होता है। एंडोक्राइन में क्या होता है, एक तरीके से हार्मोन को सीक्रेट करती है। मेनली जो डक्ट
और मेनली एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो एक्सोक्राइन होती है वो जो अपना सिक्रीशन पूरी करती है वो डक्ट की हेल्प से करती है, बट जो एंडोक्राइन होती है वो बस उनमें कोई डक्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, वो ब्लड के थ्रू अपने सिक्रीशन को एक तरीके से पूरी करती है। ठीक है, अब जो हमारे पास पैनक्रेटिक डक्ट है, मतलब ये पैनक्रियाज है, ये अब अपना जो जूस है वो किस में डालेगी, हमारे पास डुडेनम में। डुडेनम किसका पार्ट होता है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो जहाँ पे ये डक्ट के थ्रू जो हमारे पास ये अपने सिक्रेशन को पूर करेगी उसको कहते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से हमारे पास एम्प्यूला ऑफ वॉल्टेयर होता है जो इसको एक तरीके से रेगुलेट करते हैं, एम्प्यूला ऑफ वॉल्टेयर। ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। हमारे पास पैप्सिन हेल्प करता है, ट्रिप्सिन हेल्प करता है, लाइपेज हेल्प करता है, रेनिन हेल्प करता है। जो पैप्सिन होता है वो हमारे पास प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन भी हमारे पास प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज हमारे पास फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, रेनिन होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो रेनिन होता है वो हमारे पास जो चिल्ड्रन होते हैं उसी में प्रेजेंट होता है, जो रेनिन होता है वो हमारे पास एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा बी। Now next question. Match list 1 with list 2 and select the correct answer from code given below to. पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, कैरेटिन, हेपेरिन। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हमारे पास पता है कि जो पैनक्रियास होता है उससे हमारे पास इंसुलिन ग्लूकागोन हमारे पास रिलीज होता है जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में वर्क करते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो ए का क्या हो जाएगा 2। पहले तो इसका आंसर देखो यहाँ से करेक्टली पता चल रहा है कि ए का क्या होता है 2, तो इसका जो आंसर हो गया वो डी हो गया, बट फिर भी हम फिर से एक तरीके से देख लेते हैं। फैटी एसिड हमारे पास क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन हेल्प करता है, तो बी का हो गया 1। कैरेटिन क्या होता है, हमारे पास कैरेटिन क्या होता है, हमारे पास सबको पता है कि जो हेयर होता है उसमें हमारे पास कैरेटिन प्रेजेंट होता है, तो सी का हो गया हमारे पास 4th। और हेपेरिन, हेपेरिन क्या होता है, एक तरीके से एंटी कोगुलेंट होता है, ये हमारे पास प्रोटीन के मतलब प्रोटीन को क्लॉट होने नहीं देती है, तो एक तरीके से क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होती है यार। During the process of digestion, the raw starch present in diet is digested by salivary amylase, by pancreatic amylase. Salivary amylase और pancreatic amylase not digested at all. हमें पता है कि जो raw starch होता है उसका जो 30% डाइजेशन होता है वो वापस माउथ में ही हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ salivary amylase हो जाता है। बाकी का जो 70% डाइजेशन होता है स्टार्च का वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी हेल्प से होता है, पैनक्रेटिक अमाइलेज की वजह से हेल्प होता है। तो जो सैलिवरी अमाइलेज होते हैं और जो पैनक्रेटिक अमाइलेज होते हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, एक तरीके से उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन अ प्रोटीन। हमें पता है कि जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे पास कितना होता है, 22 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें हमारे पास कौन सी नहीं होती, ऑर्निथिन, एस्पेटिक एसिड, आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं। जो हमारे पास ऑर्निथिन होती है वो क्या होते हैं, हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड, हमारे पास पता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। जो हमारे पास स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन उसकी वजह से वो राइबोसोम इनकॉर्पोरेट होता है, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, बस 22 अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होते हैं। बट जो हमारे पास ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं ये हमारे पास ट्रांसलेशन के हेल्प से नहीं हेल्प करते, ये हमारे पास डीएमिनेशन या फिर किसी और के मॉडिफिकेशन से क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ऑर्निथिन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है। तो इस जो इसका आंसर है वो है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज़ नॉट फाउंड इन प्रोटीन। हमारे पास पता है कि हमारे पास बॉडी में कितना होता है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं कि ट्रांसलेशन के टाइम राइबोसोम इनकॉर्पोरेट होकर टीआरएनए, तो हमारे पास क्या होते हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है। बट हमारे पास जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे पास टीआरएनए की हेल्प से नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसी के मॉडिफिकेशन डीएमिनेशन वगैरह की हेल्प से सिंथेसाइज होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑर्निथिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिलोगस स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ, जो कोलिगोग्यूस है वो ये ना एक तरीके से ड्रग होती है। सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस या बाइल जूस, ये एक तरीके से ना ड्रग होते हैं। जो ड्रग होते हैं वो मेनली हमारे पास क्या होते हैं, लीवर को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो स्टिमुलेट करेगी किसके सिक्रेशन को अफेक्ट करेगी, मेनली बाइल के को। In man, the speed of recognition of a particle taste with the protruded tongue compared to the tongue in situ is a। मेनली हमारे पास जो टंग होती है, रिकॉग्निशन ऑफ पार्टिकल इज अ विद द प्रोट्रूडेड टंग है। तो इन सीटू में ये कैसे वो करेगी, तो स्लोअर करेगी, फास्टर करेगी या चेंज नहीं करेगी, नहीं, ये जो हमारे पास प्रोट्रूडेड टंग होती है अगर हम उसको कंपेयर किया जाए तो ये इनिशियली क्या करेगी, फास्टर करेगी, देन इसका जो रिकॉग्निशन होगा वो क्या होगा, एक तरीके से स्लो होगा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास डी। Now riboflavin deficiency cause which of the following
डिसीज़। और राइबोफ्लेविन क्या होती है, एक तरीके से बेरी पेलेग्रा ग्लियोसिस ये स्कर्वी। हमारे पास पता है कि जो राइबोफ्लेविन होता है वो हमारे पास कौन सी, हमारे पास विटामिन B2 है। बेरी किसके हेल्प से होता है, विटामिन B1 की वजह से होता है। पेलेग्रा हमारे पास विटामिन B3 की वजह से होता है। स्कर्वी हमारे पास विटामिन C की उस वजह से होता है। जो हमारे पास कैलियोसिस है ये हमारे पास क्या होता है, विटामिन B2 की वजह से होता है और इसकी डेफिशिएंसी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड कैपिलरी ऑफ इंटेस्टाइनल villi कैन नॉट एब्सॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड। मेनली हमारे पास जो ब्लड कैपिलरी से होती हैं वो हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्सॉर्ब नहीं करते। मेनली विलाई में क्या होती है, एक तरीके से हमारे पास लैक्टिल विलाई होती है, वो हमारे पास फैट के एब्सॉर्प्शन में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेसिस्टोकाइनिन एक्साइट पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड या द गॉल ब्लैडर। जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है वो हमारे पास पैनक्रियाज को एक तरीके से एक्साइट करता है। मेनली हमारे पास इसमें 3 हार्मोन होते हैं, एंटीरोगेस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल यूजली स्टोर एनर्जी सप्लाई इन फॉर्म ऑफ, मेनली जो हमारे पास एनिमल होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, इस फॉर्म में अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में या विटामिन की फॉर्म में। जो हमारे पास प्रोटीन होता है वो तो हमारे पास बॉडी में देखो स्टोर ही नहीं होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, तभी डाइजेशन हो जाता है। तो जो हमारे पास फूड होता है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की फॉर्म में क्या होता है, एक तरीके से स्टोर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इंक्लूड्स हाइपरफेगिया, हाइपरग्लाइसेमिक हो जाता है, ग्लूकोसोरिया होता है, या ऑल द अबव। देखो डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारे पास मेनली 2 टाइप के डायबिटीज़ होते हैं। एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस, सेकंड होती है टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 क्या होती है कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन है, जो हमारे पास इंसुलिन हार्मोन है उसकी क्या होती है, एक तरीके से कमी हो जाती है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है वो हमारे पास ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, उसको वो लीवर में ले जाके स्टोर नहीं करता। तो जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, एक तरीके से ब्लड में प्रेजेंट है। अगर ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट है तो ग्लूकोज का लेवल कैसा हो गया, हाइपर ग्लाइसीमिया हो गया। सेकंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, उसमें देखो इंसुलिन तो प्रेजेंट है बट जो इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है, जो जिससे वो बाइंड करता है, वो क्या होता है, एक तरीके से टाइम डाउन रेगुलेट हो जाता है, रिसेप्टर ख़त्म हो जाता है। तो उस वजह से भी जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को पकड़ नहीं पाता। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो बेचारा हमारे पास ब्लड में ही घूमता रहता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है तो वो क्या होता है, यूरिन के थ्रू भी आने लग जाता है। तो उस कंडीशन को कहलाते हैं हम ग्लूकोसोरिया, ठीक है। और हाइपरफेगिया मतलब क्या होता है, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है ना, ग्लूकोज डायबिटीज़ की कंडीशन में तो इंसान को ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हाइपरफेगिया भी होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन, कौन सा जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन होता है स्टमक को, उसको कौन इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिन तो उसको सीक्रेशन में हेल्प करता है, सिक्रेटिन, एंटीरोगैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये जो तुम सिक्रेटिन, एंटीरोगैस्ट्रिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये तीनों ही क्या होते हैं, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के हार्मोन होते हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है वो हमारे पास होता है एंटीरोगैस्ट्रिन होता है। सिक्रेटिन क्या होता है, अल्कलाइन जूस मतलब पैनक्रेटिक जूस को बढ़ाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या होता है, गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में एक तरीके से हेल्प करता है और एम्पटिंग ऑफ स्टमक में हेल्प करता है, ठीक है। अभी हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।